ये कहानी छोटी है, लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है। कहानी का विषय खटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंद विसर्पिणी नामक जूं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वह राजा की शैया की सफेद चादरों के बीच छुपकर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शैया पर जूं के होने का आभास नहीं था। इस तरह जूं के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक खटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ती ही जूं ने उसे भगाने का प्रयास किया, किंतु खटमल मधुर वाणी में बोला, मंद विसर्पिणी बहन, मैं पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूं। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। जूं ने उसे वहां रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु चेतावनी भी दी, अग्निमुख, अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने की बात का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्तपान करती समय राजा को कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल मान गया। तभी शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गया। जूं राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन खटमल स्वयं पर काबू नहीं रख पाया। उसने राजा पर अपने पैनी दांत गड़ा दिए। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़प कर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाकर कहा, इस शैया में अवश्य जूं या खटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें खंगालनी प्रारंभ की। जूं हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। खटमल राजा को काटकर पलंग के पायों की जोड़ में जा छुपा था। संतरियों की दृष्टि जूं पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास कर जूं मारी। प्रेरणा: अज्ञात या विरोधी स्वभाव की व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकारक है। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। मुख्य संदेश: हर मीठा बोलने वाला भरोसेमंद नहीं होता। किसी को परखने के बाद ही उसे अपने करीब आने दी। गलत संगत का असर अच्छे इंसान पर भी पड़ता है।